नमस्कार दोस्तों। तो यस, मेरे न्यू बुक्स एंड एक एस्ट्रोलॉजी वीडियो होगा, सिंपल सा। मतलब मैं ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी बात नहीं करूँगा, बस इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे नए बुक्स मैंने लिखा है, दे आर टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे डिफरेंट नए कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे सब एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रिडिक्ट करने के लिए, राइट, कि कब बच्चे होंगे, कितना बड़ा घर होगा, कब घर खरीदेगा, हाँ, कि जॉब कब होगा। मेरा ऐसा नहीं है, मेरा एकदम कॉन्शियसनेस बेस्ड बुक्स हैं। ओके, कवर पेज में मैं दिखाता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। नारद, अगस्त्य, दूर्वास, ओके, तीन ऋषि हैं। तो नॉर्मली हाँ, कुंडली में लोग क्या करते हैं, इनको पूरा इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा को भी कुछ है कुंडली में, नारद, अगस्त्य, दूर्वास नाम का कुछ चीज़ है करके लोग भूल भी जाते हैं। बट एक्चुअली ये तीनों हमारा करेज है, कि करेज कैसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब नारद क्या है, तो आपको सबको पता है नारद का स्टोरी। नारद जी बहुत इंटेलिजेंट हैं और सच बोलने वाले, राइट। अगस्त्य जी समुंदर पी गए। दूर्वास जी भी बहुत इंड्योरेंस और वैसे तो शांत दिमाग के हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई उनको रेस्पेक्ट नहीं देता तो वो श्राप देते थे, ऐसे कहानियां हैं। लेकिन उसका असली मतलब क्या है और वो हमारे कुंडली में कैसे लागू होगा, तो ये ऐसी बातें मैंने की हैं बुक्स में। ओके, सो मेरे D3 बुक का मैं जैसे ऐसे दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल D3 बुक में ओपन कर रहा हूँ। ओके, इसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ। ट्रांसलेट हिंदी, किसी को अगर हिंदी में चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा ईमेल एड्रेस मैं दे दूंगा, पहले भी दिया हुआ है, अगर इंटरेस्ट है तो। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये दिस इज़ ऑल थोड़ा मेटाफिजिकल स्पिरिचुअल लेवल पे मैंने डिकोड किया पूरा। ओके, बहुत ही डीप डिकोडिंग है, स्पिरिचुअल लेवल पे डिकोडिंग है। ओके, तो चैप्टर चैप्टर ऑफ कंटेंट्स एक सिंपल बताता हूँ। ये पुस्तक एक और सिद्धांत जोड़ने के लिए नहीं लिखी गई है, ये गलत फहमी को ठीक करने के लिए लिखी गई है। दशकों से द्रेकाना यानी D3 को भाई बहन का कुंडली माना गया है। ओके, ज्योतिषी इनको कभी भी अनुभव में नहीं लेते, मतलब कि इसमें नारद, दूरवास ये सब हो सकते हैं, ऐसे कभी कोई लेता नहीं है। ओके, लेकिन ये क्या है एग्जैक्टली कि अधिकार के साथ बार बार संघर्ष, क्षमता के बावजूद संस्थानों में असुविधा। जैसे मेरे पास कैपेसिटी है, लेकिन जब मैं पुलिस से या गवर्नमेंट से भिड़ता हूँ, तो मुझे पुलिस गवर्नमेंट ही नहीं, अथॉरिटी मतलब कोई भी पावरफुल आदमी है, उससे मैं बात नहीं कर पाता था पहले। अभी ठीक ठाक है, लेकिन पहले बिल्कुल भी बात नहीं कर पाता। बचपन से ही एक ट्रॉमा टाइप का था कि मेरे से बड़ा आदमी है, ये या तो ये पुलिस है, या तो ये गवर्नमेंट है, या ये है वो है। ओके, वहाँ से लेके मैं देखो पहला इंडियन जो इल्यूमिनेटी के बारे में बात करने लगा, वो भी ट्रूथफुली। ये सब कहाँ से आ रहा है, कैसे मैं समझूं इस करेज को, कि नॉर्मली एक कायर इंसान जो दुबला पतला है और स्कूल कॉलेज में भी मार खाया है, रैगिंग हुई है जिसकी, वो कैसे इंडिया का पहला इंसान बन सकता है जो इल्यूमिनेटी के बारे में बात कर रहा है, नए नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहा है। मेरे बाद बहुत सारे लोग आए कॉपी किए, वो बात अलग है, लेकिन मैं पहला था ना जिसने ये सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये सब बोला था 2016-17 में। कैसे बोल पाया मैं, उसका कुछ तो कारण होगा। क्या मेरा करेज ऐसा है कि मतलब मैं रोड पे जाके गुंडे से भिड़ नहीं सकता, फाइट नहीं कर सकता, लेकिन जब यूट्यूब आ गया तो यूट्यूब में मैं सब बिना डरे बिना खौफ के मैं बोल पा रहा हूँ। हाउ इज दैट पॉसिबल, राइट।
तो वही इस बुक का पूरा सारांश है कि करेज यानी पराक्रम, बेसिकली पराशर ऋषि ने बोला पराक्रम। सो पराक्रम मेरा जो D3 चार्ट है वो सिर्फ भाई बहन नहीं है, जैसे सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं D3 जो है दृक्षकांड जो है या त्रिकांड जो है इट इज़ अबाउट भाई बहन बंधु, लेकिन मैं बोल रहा हूं वो पराक्रम का चार्ट है। ओके और उसके लिए भी आप कुंडली में क्या कर सकते हैं, कुंडली में यू कैन गो लाइक दिस एंड यू कैन क्लिक D3 ऐसे। तो इसमें देखिए नारद 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 नारद, तो मेरे 6 नारद हैं। तो नारद का मतलब क्या है कि 14 वर्ल्ड्स में घूम सकता है, 14 लोकों में इधर उधर घूम सकता है, कभी स्थिर नहीं रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है, सच बोलता है, ब्रह्मा का पुत्र है। सो ऑल दिस थीम्स विल बी देयर फॉर मी इन टर्म्स ऑफ करेज। ठीक है, सिमिलरली मैंने D4 के ऊपर भी बुक लिखा है, चतुर्थांश। अब चतुर्थांश क्या है? चतुर्थांश का मतलब है कि घर कब खरीदेगा, कितना प्रॉपर्टी होगा, रेंटेड घर में रहेगा कि अपने खुद के घर में रहेगा, लोग ऐसे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो इधर कुमार, सनातन, सनंदा, सनत कुमारा ये सब क्यों दिया है पराशर ऋषि ने? लॉजिकल है ना, कॉमन सेंस की बात है। तो मैंने ये सब एक्सप्लेन किया बुक में। सनत कुमार का मतलब क्या है? एक्चुअली इट इज मीन्स कि गुरु है, इनर गुरु, खुद का मैं लाइट बना, सारे परेशानियों को झेल कर, एक्सीडेंट्स, दुख दर्द, चीटिंग ये सब देखने के बाद मैं अपनी इनर लाइट की तरफ गया। गॉट इट?